वजीर आजम ने काबीना फाइनल कर ली। अरकान कुछ देर में हल्फ उठाएंगे। वजीर आजम ने तकर्री के लिए सदर मुमलिकत को नाम तजवीज़ कर दिए। इसाक डार, मुसद्दिक मलिक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और राना तनवीर वफाकी वजीर होंगे। जाम कमाल, अमीर मकाम, अवैस लगारी, अतात अरर, खालिद मकबूल सदीकी भी हल्फ उठाएंगे। मोहम्मद औरंगजेब, आहद चीमा और मोहसिन नकवी को भी वफाकी वज़रात तकर्री की तजवीज़। कैसर शेख, रियाज पीरज़ादा भी वफाकी वजीर होंगे। शिजा फातिमा ख्वाजा को वजीर मुमलिकत बनाने की तजवीज़। वजीर आज़म ने काबीना का इजलास आज शाम 5 बजे बुला लिया। मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज पर PTI रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ लाहौर और इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज। लाहौर में दर्ज मुकदमे में हाफिज फरद अब्बास और खवातीन समेत 38 कारकुन नामजद। दहशतगर्दी, अगवा, कार सरकार में मुदाखलत समेत दीगर दिफात शामिल। इस्लामाबाद में शेर अफजल मरवर, शुएब शाहीन, अली बुखारी समेत दीगर नामजद। मुकदमे में कार सरकार में मुदाखलत, दफ़ा 144, असलहे की नुमाइश और सड़क ब्लॉक करने की दफा शामिल। कल पुरअमन एहतजाज किया गया, एक गमला भी नहीं टूटा। हमारे लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज करा दिए गए। IG पंजाब मरीम नवाज के घरेलू मुलाजिम बन चुके। फाशिस्ट हुकूमत होश खो बैठी है। रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब बोले, इलेक्शन को आगे लेकर जाने वाले आर्टिकल 6 के मुर्तकिब है। हुकूमत ने आते ही महंगाई का तोहफा दिया। आने वाले दिनों में मजीद महंगाई बढ़ेगी। तमाम सोशल मीडिया वेबसाइट्स को बहाल करने का मुतालबा। कल पुरअमन एहतजाज किया गया, एक गमला भी ना टूटा। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ उमर अयूब बोले, आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है। हम हर जगह पुरअमन एहतजाज करेंगे। कौमी असम्बली में हमारी 180 सीटें बनती हैं। हुकूमत ने आते ही अवाम को महंगाई का तोहफा दिया। आने वाले दिनों में मजीद महंगाई बढ़ेगी। 9 फरवरी को धांधली का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया। मुबैना धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वालों की आवाज बंद कर दी गई। मुफाहमती नहीं, इंतकामी सियासत, रवादारी और अदम तशद्दुद की बातें करने वाले अपना वादा भूल गए। मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज करने वाले कारकुनों पर बदतरीन तशद्दुद और गिरफ्तारियां सियासी इस्तेहकाम की राह में बड़ी रुकावट। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक ऐसी कार्रवाइयां जल्दी पर तेल छिड़कने के मुतरादिफ हैं। ये ना सिर्फ जमहूरियत बल्कि मुल्क के भी मफाद में नहीं। ईवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सदर आसिफ अली जरदारी गार्ड ऑफ ऑनर के लिए बकी में पहुंचे। मुसल्लह अफराद के दस्ते ने सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो और पाक फौज के अफसरान ने शिरकत की। सहाफ़ियों को FIA नोटिस और हिरासा करने के खिलाफ केस। मतीउल्लाह जान अगवा, अफसार आलम पर हमले के मुकदमात में गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर चीफ जस्टिस का IG इस्लामाबाद पर इजहार बरहमी। कहा, एक क्राइम की रिकॉर्डिंग मौजूद है, उन मुल्जिमान का सुराग नहीं लगा सके। 4 साल हो गए और आपको कितना वक्त चाहिए? क्या आपको 4 सदियां चाहिए? असद तूर के खिलाफ हसास मालूमात समेत आई दीगर दफात का इतला कैसे होता है? इंक्वायरी नोटिस में लिखा गया कि अदलिया के खिलाफ मुहिम पर तलब किया जा रहा है। FIR में अदलिया के खिलाफ मुहिम का जिक्र तक नहीं। सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके तासुर दिया गया, जैसे अदलिया के कहने पर कार्रवाई हुई। FIA के मुतल्लिका अफसर खुद अदलिया की बदनामी का। सहाफियों को हिरासत करने के खिलाफ केस में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का तज़किरा। चीफ जस्टिस ने कहा, एक कमिश्नर ने कहा चीफ जस्टिस ने इलेक्शन में गड़बड़ की। तमाम TV चैनल्स ने बयान बगैर तस्दीक के चला दिया। पूरी दुनिया में खबर देने से पहले इसकी तस्दीक की जाती है। किसी सहाफ़ी ने इल्ज़ाम लगाने वाले से ये नहीं पूछा कि इल्ज़ामात का सबूत क्या है। क्या पूरी दुनिया में ऐसा कहीं होता है? इलेक्शन कमीशन में बाबर अवान और फारूक नसीम में तल्ख जुमलों का तबादला। PS 119 कराची गरबी में MKM के उम्मीदवार की कामयाबी के खिलाफ केस। बाबर अवान के दलाल के दरमियान फारूक नसीम मुसलसल टोकते रहे। बाबर अवान ने कहा, जो कराची में करते हो
वही यहाँ करना चाहते हो। आप यहाँ गन पॉइंट पर फैसले नहीं ले सकते। तल्ख जुमलों के बाद कमीशन समाअत छोड़कर चला गया। समाअत रोक दी गई। जस्टिस नईम अफगान सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने हल्फ लिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 14 हो गई। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त भी 3 जजेस की असामियां खाली। दुराने इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें। कावल मानी का अदालत में पेश, कहा वक्त कम था, अभी वकील नहीं मिला। अदालत ने सजा के खिलाफ अपीलें काबिल समाअत करार दे दी। 20 मार्च को मुतफर्रिग दरखास्त और सजा मुअत्तली की दरखास्त पर दलाइल तलब। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी की जानिब से सजा मुअत्तली के लिए मुतफर्रिग दरखास्त दायर की गई थी।